नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मिशन अंकुर के अंतर्गत सप्ताह 4 दिवस 6 की शिक्षण योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के पहले हम देख लेते हैं कि हमारी तैयारी क्या है। हमारी तैयारी में सबसे पहले आवश्यक होती है अंकुर वर्कबुक, पेंसिल व रंग, वर्ण कार्ड और हमारी कहानियां के अंतर्गत भागम भाग नामक जो कहानी है वह आज की आवश्यकता है। अब शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के पहले हम इस चित्र को बच्चों को दिखाते हैं और इस पर मौखिक चर्चा करते हैं कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे यह चित्र देख करके बच्चा बता सकता है कि यह भुट्टा है, यह हेलमेट है, यह कुकर है, ये मोबाइल फोन है, ये सिलाई मशीन है और यह रिसीवर है ना। जैसे छतरी भी बच्चे कह सकते हैं क्योंकि चलन में इसका नाम छतरी अधिकतम जो है उपयोग में किया जाता है। अब मौखिक चर्चा करने के बाद हम देख सकते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है, नाम बता दिए। फिर इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इनके क्या क्या काम है। इस प्रकार से हम इस पर कई प्रकार के प्रश्न पूछ करके बच्चों से मौखिक चर्चा करते हैं। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आओ खेले खेल, क्योंकि आज का हमारा षष्ठम दिवस है, छठा दिवस है और छठे दिन हम क्या करते हैं कि खेल खेलते हैं और हर सप्ताह का जो छठवां दिन होता है वहां पर अलग अलग खेल खेलते हैं। तो आज का जो खेल है उसका नाम है अक्षर एक शब्द अनेक। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कोई भी एक अक्षर लेते हैं और उस अक्षर से बनने वाले शब्द बच्चों से हम बुलवाते हैं। पहले हम बताते हैं, जैसे हमने लिया है क अक्षर लिया है। अब क अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं तो बच्चे बता सकते हैं कमल, कमर, कनक, कड़क, कलम, कलश। ठीक है। अब इसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि आपको ऐसे शब्द बताना है जिसके बीच में क वर्ण आए, है ना। तो जैसे अकल, नकल, अकड़, पकड़। ठीक है ना। इस प्रकार से हम बच्चों को बुलवाएं। अच्छा, इसके अलावा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा शब्द बताइए जिसमें अंत में क आता है ना। क आता है, अंत में क आता है। जैसे ललक, है ना, ललक, भनक, ठीक है ना, सड़क, इस प्रकार के। तो ऐसे हम बच्चों से शब्द जो है पूछ सकते हैं। अब क के अलावा आप जो है अन्य वर्ण भी ले सकते हैं। क लिया, इसके बाद हमने दूसरा वर्ण ले लिया, र वर्ण ले लिया, है ना। जो वर्ण हम सीख चुके हैं उनमें से कोई सा भी वर्ण आप ले सकते हैं। तो खेल खेलें, है ना। इसके बाद में हमने पिछले 5 दिनों में यानी सप्ताह 4 में दिवस 1 से लगा करके दिवस 5 तक का जो पढ़ाया है, अभ्यास करवाया है, उसकी आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो उसके अंतर्गत आता है वर्ण ई, ल और ए की मात्रा। ये 3 चीज हमने पढ़ाई है। तो उसकी पहचान और लेखन के लिए हम जैसे पूर्व में तरीका बताया गया है ना, उसके अनुसार जो हमने सप्ताह में वर्ण पढ़ाए हैं उनकी पहचान और लेखन कार्य आपको करवाना है। ये ल, ई और ए की मात्रा, ये 3 चीजें हमने सप्ताह 4 के अंतर्गत पढ़ी है। इसकी पहचान और लेखन करवाने के पश्चात यहां पर आता है पढ़ें और लिखें, है ना। इसको पढ़ेंगे ई और बच्चा यहाँ पर लिखेगा, है ना, उसको लिखने का हम बोलेंगे। इसी प्रकार से क में ये मात्रा एक है, ये लगाएगा। र में एक की मात्रा रे, ल लिखा, यहां पर लिखेगा ल। ठीक है, ये हम बच्चों से करवाते हैं। उसके बाद में
आगे चलते हैं तो पढ़ने के लिए ये वर्ण आते हैं, कुछ मात्राओं वाले हैं और कुछ बिना मात्रा वाले हैं। जिसे ले, है ना, ले और ये ला, क्योंकि अभी तक हम आ और ए की मात्रा बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उससे संबंधित यहाँ पर हमें मात्रा सहित वर्ण लेने हैं। ई, ना, ने, हे, रा, रे, मा, से, सा, ले। इस प्रकार से बच्चों को हम कहेंगे कि आप उन्हें पढ़ें। इसके बाद में अब यहाँ पर दो वर्ण अलग अलग हैं, ठीक है ना, इसको मिला करके पढ़ना है और उसके बाद लिखना है। बच्चों को बताते हैं कि मैं, ला दोनों अलग अलग हैं, हमने दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, मेला, है ना। म, ई हमने दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, मई। इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर ले, ना दोनों को हमने मिलाया तो क्या हो गया, ले, ना, ठीक है। इस प्रकार से हम बच्चों को बताएंगे। अब इसके बाद में चलते हैं तो कक्षा 1 की जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उसकी वर्कशीट नंबर 24, उसके अंतर्गत दिया है सोचे, समझे और बताएं। यहां जानवर और पक्षी दिए गए हैं और नीचे उनके कुछ घर दिए गए हैं। बच्चों को हमें कहना है कि आप उन्हें अपने उनके घर से मिलाना है ना। जैसे ये क्या है, शेर है, शेर कहाँ रहता है, तो शेर रहता है गुफा में, तो ये गुफा है तो यहाँ से इसको इसे मिलवाना है, ठीक है ना। ये मछली है, मछली कहाँ रहती है, पानी में, है ना, तालाब, नदी आदि, तो ये पानी यहाँ पर है, इसे मिला दिया। चिड़िया का घोंसला होता है इस प्रकार से, और ये भोरा है, इसका यहाँ पर ये घर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रजाति के कुछ जीव यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि उपस्थित हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं तो इसी वर्कशीट में आगे आता है आओ कुछ बनाएं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसके बिंदुओं को मिलाना है और चित्र बनाना है। उसके पश्चात बच्चों को बोलेंगे इसमें रंग भी भरना है, ठीक है। अब बच्चे इसे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है श्रुत लेखन की। ये आज का एक नया टॉपिक है, एक नई जो चीज है वह है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन मतलब सुन करके लिखना। हम बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करें कि कोई भी एक वर्ण बोले और लिख कर दिखाएं, है ना। हमने बोला क और क लिख करके दिखाएं, इस प्रकार से जो है क, है ना। हमने बोला म और म लिख करके दिखाएं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वर्ण बोलें और बच्चों के साथ साथ लिखें, है ना। बोर्ड पर हमने बोला र, ये लिखा र, है ना। हमने बोला ल, इस प्रकार से और लिखा। फिर वर्ण बोलें और बच्चों को सुनकर स्वयं से लिखने को कहें। अब यहां पर हमें से वर्ण बोलना है। कौन से वर्ण बोलना है, जो हम बच्चों को अभी तक सिखा चुके हैं वही वर्ण बोलना है ना, बिना मात्रा वाले पहले, ताकि वे आराम से सुन करके लिख सकें, उनकी ध्वनि पहचानें और लिखें। इसके पश्चात बारी आती है कहानी सुनाने की। कहानी सुनाने के पहले सबसे पहले हम बच्चों को पूछें कि कल हमने जो कहानी सुनी थी उसका नाम क्या है और वह कहानी कितने बच्चों को याद है। कुछ बच्चे हाथ उठाएंगे और कह सकते हैं कि हम सुनाते हैं। उनसे कहानी सुनिए। उनसे कहानी सुनने के पश्चात फिर हम कहानी उनको सुनाते हैं और जो कहानी है उसका शीर्षक है भागम भाग, है ना। तो उन्हें हम लय और गति के साथ में, आरोह अवरोह साथ में जैसा है वो पढ़ करके बताते हैं और नए शब्द यदि आते हैं तो उन नए शब्दों के अर्थ भी हम बच्चों को समझाते हैं। जैसे बिंगो ने बिल्लियों को देखा, बिल्लियों ने बिंगो को, वे डरी और भागी, बिंगो भी भागा। बिल्लियां आगे आगे, बिंगो उनके पीछे पीछे। बिल्लियां भागी
तेज बहुत तेज, और टकराई चिड़िया से, मगर वे अब भी आगे, बिंगो अब भी उनके पीछे। वे भागी तेज और तेज, देखो कभी निकले नीचे से तो कभी ऊपर से, पर रुकेगी नहीं। अरे रास्ता हो गया खत्म, ये आप देख रहे हैं, है ना, रास्ता हो गया खत्म, बिल्लियां रुकी। बिंगो भी रुका और बोला, बहुत मजा आया, फिर से खेलें। बिल्लियों का है अब एक नया दोस्त, वे सब मिलकर खेलते हैं एक नया खेल। इस प्रकार से हम कहानी सुनाते हैं, और इसमें जो भी नए शब्द आपको लगते हैं या बच्चे पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ या ये चीज़ क्या होती है, आप उसको बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।